जय श्री राधे मित्रों। आज हम किसी भक्ति या ज्ञान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अपितु चर्चा करने वाली हैं संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में। क्योंकि हाल ही में एक मोटिवेशन करता है जिनका नाम है श्री संदीप माहेश्वरी जी। उन्होंने अपने वक्तव्य में संस्कृत भाषा का अपमान किया। उन्होंने अपमान ही नहीं अपितु उस भाषा को हास्य का विषय बना दिया। इसलिए मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि संस्कृत का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आपने कैसे जान लिया कि संस्कृत का हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है, शिक्षा में उसका कोई योगदान नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपमान कैसे किया। उन्होंने एक नई वीडियो बनाई, जो वीडियो उन्होंने बनाई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर। उन्होंने उसमें ये दर्शाया कि संस्कृत और इतिहास का हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रम से इन दोनों को हटा देना चाहिए। तो महानुभाव को बता दूं, अभी वर्तमान में नरेंद्र भाई मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने राम मंदिर की जो नींव लगाई, उसका नींव लगाने का, ये मुहूर्त लगाने का, शुभारंभ करने का जो कारण बना, वो कैसे बना? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते ना। आपको बता दूं, जब यह केस चल रहा था, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक जज साहब थे जो कि मुस्लिम धर्म से थे। उन्होंने हम लोगों से कहा कि यदि आपके वेद में अयोध्या का वर्णन किया गया हो तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर राम मंदिर बना होगा और ये राम की जन्मभूमि होगी। और यदि आप वेद के अंतर्गत इसका वर्णन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, तो हम यहाँ पर राम मंदिर बनने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। तो हमारे चित्रकूट के महाराज जी हैं, जिनका नाम है पूज्यपाद श्री राम भद्राचार्य जी महाराज। उन्होंने कहा कि मैं इसका प्रमाण वेद के अंतर्गत दूंगा। तो उन्होंने बताया कि फलानी जगह पर प्रस्तुत किया गया है, वर्णन किया गया है वेद के अंतर्गत, उस शाखा में, फलानी शाखा के अंतर्गत राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में बताया है। तब उस पुस्तक को, वेद को मंगाया गया, उस शाखा को मंगाया गया और जज साहब ने उस प्रमाण को देखा तो उन्होंने यह फैसला सुनाया कि राम की जन्मभूमि अयोध्या थी और वहीं पर राम मंदिर बनाया जाएगा। तो परिणाम स्वरूप राम मंदिर की स्थापना की जा रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस उदाहरण के माध्यम से कि संस्कृत का और इतिहास का कितना महत्व है। यदि इतिहास ना होता तो आज राम मंदिर की अनुमति हमको नहीं मिलती, और संस्कृत भी नहीं होती तो आज राम मंदिर की हमें अनुमति नहीं मिलती, क्योंकि वेद भी संस्कृत के माध्यम से ही लिखा गया है। और दूसरी बात, आपने कहा कि सारी चीज़ हम नेट पर, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, संस्कृत को हम क्यों पढ़ें, इतिहास को क्यों पढ़ें? यदि आप गूगल के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर अपने सब विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। क्यों पढ़ा रहे हैं उनको? आप क्यों मोटिवेट कर रहे हैं? और यदि आप पढ़ाना ही चाहते हैं, सारी वस्तु, सारा ज्ञान गूगल के माध्यम से देना चाहते हैं, तो क्या आप सारी वस्तु, सब विषयों के बारे में, संस्कृत के बारे में और सारी विषयों के बारे में आप गूगल पर पढ़ा सकते हैं? तो क्या आप एक विद्वान के बारे में गूगल पर सर्च करके बताओ। मेरे ही नाम के एक
प्रकांड विद्वान रहे, जिनका नाम है पूज्य श्री पुष्कर दत्त शर्मा जी, जो कि हमारे राजस्थान से ही थे। बहुत ही बड़े विद्वान रहे। क्या आप इनके बारे में गूगल पर सर्च करके उन बच्चों को पढ़ा सकते हो, बता सकते हो? नहीं, क्योंकि इनके बारे में अभी तक गूगल पर नहीं डाला गया है। गूगल पर वही आता है जो गूगल पर डाला गया हो। इसलिए, और आप संस्कृत का अपमान कर रहे थे। आप कह रहे थे कि संस्कृत भाषा को आपने कभी घर में बोलते हुए देखा है माता पिता को? आप उसको हास्य का विषय बना रहे थे। आप कह रहे थे कि तुम किम करिष्यामि, फिर आप उसी का उत्तर देते हुए कह रहे थे अहम खाना बनिष्यामि। आप किसी की भाषा का अपमान नहीं कर सकते, आप किसी को हास्य का विषय नहीं बना सकते। क्या आप इसके बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं? क्या आपको पता है एक घर की क्या कहते हो, माता पिता की क्या कहते हो? पूरा एक गांव संस्कृत में वार्तालाप करता है, संस्कृत में बातचीत करता है। आपको पता नहीं होगा, भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय, उनके अंतर्गत जो भी भाषा प्रयोग की जाती है वो भाषा है संस्कृत। और मैं कह दूं, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, मैं राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति से शास्त्री का अध्ययन किया था मैंने। तो हम बताना चाहते हैं कि वहाँ पर भी हम आपस में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे, आपस में वार्ता करते थे तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आपने अपमान कर दिया संस्कृत भाषा का। और तो और क्या कहूँ, आपने कहा कि संस्कृत का जीवन में कोई महत्व नहीं है। संस्कृत की सारी पुस्तकें अन्य विषयों में ट्रांसलेट कर दी जा चुकी हैं। बिल्कुल सही बात है, परंतु एक बात और बताऊं, जितना शब्दकोश संस्कृत के अंतर्गत है, इतना शब्दकोश किसी भी भाषा के पास में नहीं है। विश्व की सबसे प्रचलित और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, परंतु अंग्रेजी के पास भी आज तक इतने शब्दकोश नहीं हैं जितने शब्दकोश संस्कृत के पास में हैं। संस्कृत के पास में आज तक 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख इतने शब्द प्रयोग कर चुके हैं, प्रयोग में आ चुके हैं संस्कृत के अंतर्गत। और संस्कृत के महान विद्वान ये कहते हैं कि इतने भी, अपितु इससे अनंत गुणा शब्द और भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत का कोई पारावार नहीं है, ये तो अथाह भंडार है संस्कृत तो। और कंप्यूटर के एक विद्वान रहे, नाम है फोर्ब्स मैगजीने। इन्होंने 1987 में एक बात कही कि संस्कृत इज द मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज, जिसका भावार्थ ये है कि संस्कृत जो भाषा है ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही अच्छी भाषा है। तो यदि कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के नज़रिए से देखा जाए तो संस्कृत बहुत ही अच्छी भाषा है कंप्यूटर के लिए भी। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यदि कंप्यूटर को संस्कृत भाषा से जोड़ दिया जाए तो इससे हमारे 50 साल के अंतर्गत संस्कृत भाषा के जितने भी शब्दकोश हैं, शब्द हैं, इनको 2 गुना किया जा सकता है केवल 50 वर्ष के अंतर्गत। 50 या 100 वर्ष बाद इससे 2 गुने कंप्यूटर के माध्यम से किए जा सकते हैं। क्या इतने शब्द आपकी भाषा अंग्रेजी या फ्रेंच के पास में हैं, या आप जिस भाषा को मानते हैं, पसंद करते हैं, या उसके पास में है? नहीं,
क्योंकि संस्कृत ही पूरे विश्व की जननी है, विश्व के भाषाओं की जननी है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने जो अपमान किया है संस्कृत भाषा का, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये आप पर शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक मोटिवेशन करता हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने हमारे श्री कृष्ण को अपना गुरु माना, आपने उनसे मोटिवेशन लिया। आप कह रहे थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आपने उस श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त की और आप उसी संस्कृत भाषा का अपमान करते हैं। वही जो संस्कृत भगवान श्री कृष्ण ने अपने वक्तव्य में बोली थी, श्री कृष्ण ने गीता के अंतर्गत अपने शब्दों को बयान किया था, उसी संस्कृत का अपमान कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हे मानवाव, आपसे गलती हुई, आप इसके लिए क्षमा मांगें, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। आपने संस्कृत का अपमान नहीं किया, अपितु अपनी माँ का ही अपमान किया है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको क्षमा करें, आपका अपमान ना हो, तो आप स्वयं वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार से क्षमा याचना करें, तभी लोग आपको क्षमा करेंगे, संस्कृत के विद्वान आपको क्षमा कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को आपको लाइक या कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसको जहाँ तक है आप शेयर करें, ताकि यह वीडियो उन महानुभाव तक पहुँच सके जिन्होंने संस्कृत भाषा का अपमान किया है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।